अनुपम इस वक्त के बुलेटिन के साथ लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है। टुडवा टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी है। आग बफर जोन में मैलानी रेंज पे लगी है। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। आग की वजह से जंगली जानवरों को नुकसान की आशंका है। आग से पास के कोरियानी गांव को भी खतरा पैदा हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बफर जोन की मैलानी रेंज में आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पास के कोरियानी गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है। आग की लपटें साफ तौर पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। टुडवा टाइगर रिजर्व में भीषण आग वहां पर लगी है। बफर जोन की मैलानी रेंज में आग लगी है, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पास के कोरियानी गांव पर भी खतरा मंडरा रहा है। बफर जोन की मैलानी रेंज में आग लगी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी में लगी आग की घटना आतंकी हमला थी। जैश ए मोहम्मद समर्थित आतंकी संगठन PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि की है। इस हमले में अब तक 5 सैनिकों के शहीद होने की खबर है। भारतीय सेना की ओर से इस हमले को लेकर बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में अज्ञात आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड के इस्तेमाल के चलते सेना के ट्रक में आग लगने की घटना हुई। आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवानों की जान चली गई, जबकि एक घायल अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। घटना करीब दोपहर 3 बजे राजौरी सेक्टर में हुई है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आग की लपटें आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर घटना के बाद की। सेना के ट्रक पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। जम्मू कश्मीर में ट्रक में आग लगने की दुर्घटना में सेना के जवानों का निधन हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिजनों के साथ हैं। वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। नामांकन के साथ ही नगर निगम में कौन बनेगा मेयर की लड़ाई शुरू हो गई है। आज हम बात करेंगे धर्म की नगरी मथुरा नगर निगम की, जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बदलकर मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस और एसपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव खेला है। बीएसपी की अगर बात करें तो मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी दूसरी बार किला फतेह करने की जुगत में है। वहीं विपक्षी दल मेयर की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। आज कौन बनेगा मेयर में हम बात करेंगे कि किसके हाथ होगी कान्हा की नगरी की कमान। मथुरा में वोटों का समीकरण क्या है, शहर की जनता का मूड क्या है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है। मथुरा नगर निगम में मेयर की लड़ाई में अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो विनोद अग्रवाल मेयर के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। ये हम आपको बता रहे हैं कि विनोद अग्रवाल पर दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। तुलसीराम शर्मा समाजवादी पार्टी और रालोद दोनों की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीएसपी की तरफ से राजा अली मोहसिन यानी बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो राजकुमार रावत को चुनावी दंगल में उतारा गया है, यानी कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। विनोद अग्रवाल को बीजेपी ने उतारा है तो तुलसीराम शर्मा, राजा अली मोहसिन, राजकुमार रावत को यहां पर मैदान में उतारा गया है। मेयर कहता है नामांकन पूरा होने के साथ ही मथुरा वृंदावन नगर निगम की लड़ाई अब दिलचस्प होने लगी है। कान्हा की नगरी में दूसरी बार हो रहे निगम के चुनाव में बीजेपी
एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। पिछली बार निगम में बीजेपी का कब्जा रहा, इस बार बीजेपी ने नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। जो मुझे जिम्मेदारी पार्टी द्वारा, जनता द्वारा जीत दी जा रही है, उसके माध्यम से मैं जनता की सेवा करूंगा। यही मेरा एक उद्देश्य। किन मुद्दों की प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता यमुना महारानी को स्वच्छ और निर्मल, बिल्कुल। हालांकि बीजेपी के पिछले कार्यकाल में यमुना जी को काफ़ी हद तक शुद्ध कर दिया गया, लेकिन जो भी अभी कमी रह गई है, जैसा कि आप सभी लोग बताते भी हैं, उन कमियों को दूर करने का मेरा संकल्प है। कान्हा की नगरी का मुख्य मुद्दा यमुना की सफाई के साथ ही शहर को साफ रखने का है और ऐसे में दूसरे दलों के प्रत्याशी इसी मुद्दे के साथ मैदान में हैं। मथुरा नगर सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी भी यमुना में सफाई के मुद्दे को लेकर ही जनता के सामने हैं। मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा यमुना की सफाई करना। यमुना में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको दूर करना। दूसरा मुद्दा हमारा होगा जो मथुरा में नगर निगम ने करों का बोझ आम जनता पर लाद दिया है, उसको दूर करना। और इतनी बढ़ोतरी की गई है, जो 200 रुपये में टैक्स देते थे वो आज 2000 का टैक्स इन्होंने कर दिया है। मैं वायदा करता हूं कि अगर हमें ये मौका मिला तो करों के बोझ से मथुरा वासियों को निजात दिलाई जाएगी। मथुरा नगर पालिका और वृंदावन नगर पालिका को मिलाकर बने इस नगर निगम में 2017 में पहली बार चुनाव हुए। पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार कान्हा की नगरी में पहले चरण में मतदान होने हैं, जिसमें 17 वार्ड के पार्षद चुने जाएंगे। 4 मई को मतदान होंगे, 13 मई को नतीजे आएंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार रावत का दावा है कि मेयर बनने के बाद शहर की समस्याएं वे दूर कर देंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन किया है और जिम्मेदारी के साथ मेरा संकल्प है कि यमुना महारानी निर्मल हो, स्वच्छ हो। यहाँ की मथुरा वृंदावन की जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो दुरुस्त हो। जुड़े हुए जो देहात है उसका चहुमुखी विकास हो। नगर निगम में जो नए तरीके से जो देहात के गांव जुड़े हैं उनका चहुमुखी विकास हो, ये मेरा संकल्प है। वहीं बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव चलाया है। बहरहाल मथुरा वृंदावन नगर निगम की लड़ाई में सभी सियासी दल कूद पड़े हैं। अब जनता को फैसला करना है, जो 13 मई को सामने आ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इन प्रत्याशियों के दावे क्या क्या हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से विकास करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो ये बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं यमुना की सफाई, जो एक बड़ा मुद्दा है। और कांग्रेस के प्रत्याशी भी यमुना का ही मुद्दा उठा रहे हैं और शहर की सफाई करने की बीजेपी के प्रत्याशी बात कर रहे हैं। टैक्स कम करेंगे, टैक्स को लेकर लगातार एक मुद्दा बनता है। और कांग्रेस कह रही है सीवरेज पर काम, जो कि एक बड़ी समस्या है। हाईटेक स्कूल बनाएंगे, बीजेपी के कैंडिडेट कह रहे हैं। शहर की सफाई करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं सड़कों पर काम करेंगे। यानी कि सबके अपने अपने दावे हैं और दावे, क्योंकि जाहिर तौर पर चुनावी दंगल है। वृंदावन का विकास, बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं वृंदावन में विकास करेंगे। रोजगार पर काम करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं। और कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि पार्कों की सजावट, जो पार्क हैं वृंदावन मथुरा में, वहां पर विकास करेंगे। मथुरा के निगम के अगर मुद्दों की बात करें, मथुरा वृंदावन के मुद्दे, तो शुद्ध पेयजल की मांग हो रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। शहर में बंदरों का निदान, बंदर सबसे बड़ी समस्या पैदा करते हैं। यमुना की सफाई का मुद्दा है। सड़कों की खुदाई का एक बड़ा मुद्दा है। निगम के बढ़े हुए टैक्स, ये भी एक बड़ा मुद्दा यहां पर मथुरा वृंदावन में सामने आता है। निगम के टैक्स वहां पर काफी बढ़े हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस बार का जो दंगल है ये काफी दिलचस्प होने वाला है मथुरा में, कान्हा की नगरी में, क्योंकि हजारों करोड़ों श्रद्धालु हर रोज आते हैं मथुरा में, वृंदावन में आते हैं। लेकिन इस बार का नगर निकाय का जो चुनाव है ये काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है।
मथुरा वृंदावन नगर निगम में मेयर के लिए गहमा गहमी शुरू हो गई है। सभी पार्टियों ने जीत के लिए अपने अपने दावे किए हैं। नामांकन करने वालों में बीजेपी के अलावा एसपी, बीएसपी, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। पहले चरण के लिए पर्चा वापसी से पहले कुल 17 प्रत्याशियों ने मेयर के लिए नामांकन किया। वहीं 70 वार्डों वाली निगम में 61 वार्ड मथुरा में पार्षद प्रत्याशियों ने पर्चा भरा और 9 वार्ड वाली वृंदावन में पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में पहुंची मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भी दावा किया कि मेयर के साथ मिलकर मथुरा वृंदावन में विकास के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मथुरा का परिवर्तन बहुत होना जरूरी है। पिछले कुछ साल में मेयर के जरिए जो काम होना था वो इतना हमें हुआ है, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट टू माई सेटिस्फैक्शन। तो अभी मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि विनोद अग्रवाल जी जीतेंगे और यहाँ मेरे जो प्लान है उसके मुताबिक काम अगर हो गया तो बहुत खुशी होगी। हालांकि मथुरा वृंदावन में अभी कई समस्याएं हैं जो निगम में करने की जरूरत है। वहीं मथुरा वृंदावन की जनता का कहना है कि मेयर ऐसा होना चाहिए जो स्थानीय समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दे। पानी की व्यवस्था वही है, कोई भी व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है। चौराहों पर चारों तरफ से एंक्रोचमेंट हो गया है और यू टर्न की व्यवस्था बदल दी गई है। एंक्रोचमेंट को हटाने के बजाय, चौराहे पर एंक्रोचमेंट को हटाने के बजाय यू टर्न घुमा करके दे दिया गया है। इससे कोई व्यवस्था नहीं बनती। न तो बंदरों को देख रहा कोई, न पानी, गंदा पानी आता है। संजय साहब, और मैं जब से रिटायर होके आया हूँ 4 में से, ये जो गुरु नानक नगर है इतना उपेक्षित रहा है। इसमें न तो कोई सीवर लाइन है, न बिजली की लाइन है संजय साहब, और बंदरों का आतंक इतना है कि कपड़े ले जाएंगे और खा जाएंगे। मुझे तक खा गए बंदर। जनता का मानना है कि शहर के बाहरी इलाकों में सड़क और सीवर की समस्याएं हैं। साथ ही शहर में बंदरों की समस्या भी काफी है, जिसे दूर करने की जरूरत है। लोग शहर में बंदरों के आतंक से काफी परेशान हैं। विभागों में जो समन्वय नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है और समन्वय न होने के कारण जनता को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। अभी भी शहर पूरा खुदा पड़ा है। एक तो बंदर है, सबसे ज्यादा बंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। और एक जैसे रोड से बच्चियां निकलती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ खत्म हो जानी चाहिए। ये गुंडागिर्दी बहुत हो रही है। मथुरा वृंदावन में मेयर की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए सभी दलों के प्रत्याशियों ने ताल ठोक दिए हैं। अब 4 मई को जनता की बारी है। अब देखना है कि जनता किसे मथुरा का मेयर चुनती है। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। वहीं मथुरा नगर निगम की अगर बात करें तो कुल वोटर वहां पर 7,21,000, जिसमें से महिला वोटर 3,30,140। ये देखिए फिगर्स हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम की कुल वोटर जो हैं 7,21,000। यही अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसमें महिला वोटर, इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, 3,30,140। आप समझ सकते हैं। पुरुष वोटर 3,91,802, यानी कि पुरुष और महिला वोटर जो हैं वो लगभग जो है सिर्फ 60,000 के करीब का अंतर है। नए वोटर जो बने हैं, यानी कि यूथ वोटर भी कहा जा सकता है इनको, वो 9,609, यानी कि ये भी एक कड़ी के तौर पर गिने जाते हैं। कुल वार्ड 70 हैं और कुल वोटर 7,21,000 हैं। आप समझिए कि ये 7,21,000 वोटर जो है यही तय करेंगे मथुरा का इतिहास क्या है और आखिर सियासी तौर पर हम मथुरा को और कान्हा की इस नगरी को कैसे समझें। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कान्हा की नगरी में दूसरी बार मेयर और पार्षद के लिए मतदान होना है। मथुरा और वृंदावन को मिलाकर बने इस निगम का करीब 150 साल पुराना इतिहास है। धार्मिक नगरी मथुरा के इतिहास पर नजर डालें तो अंग्रेजों के समय 1868 में मथुरा नगर निगम का गठन हुआ। वहीं 2 साल पहले 1866 में वृंदावन नगर पालिका बनी। आजादी के बाद 1947 में एलपी नागर मथुरा के चेयरमैन बने। इसके बाद 1950 में बहादुर जमुना प्रसाद चेयरमैन रहे। नंदलाल की नगरी में शहरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 1995 के बाद नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव सीधे जनता के द्वारा होने लगा। 1995 में बीजेपी के चेयरमैन बने। 2000 में रविंद्र पांडे चुनाव जीते।
2006 में कांग्रेस के खाते में सीट गई। 2012 में बीजेपी ने फिर कब्जा जमाया। 2017 मथुरा वृंदावन नगर निगम बनने के बाद बीजेपी ने मेयर की सीट पर कब्जा जमाया। बीजेपी के वर्तमान मेयर का कहना है कि उन्होंने 5 साल में मथुरा वृंदावन निगम में विकास के कई काम किए हैं। 48 करोड़ रुपए की लागत से मथुरा वृंदावन का भव्य नगर निगम का ऑफिस बन रहा है, जो देखने दिखाने के लायक होगा। वो भी कार्य हमने किया है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, एक शानदार पार्किंग मथुरा को दी गई है। आप देखिएगा कितनी अच्छी पार्किंग है। मथुरा के हर चौराहे का सौंदर्यीकरण किया गया है। मथुरा में लाइट की बहुत कम व्यवस्था हुआ करती थी, आज देखिए मथुरा दूधिया रोशनी से नहाता है। ये सारी चीजें हमने दी हैं और मथुरा वृंदावन नगर निगम की नींव को एक पुख्ता नींव रखकर हमने मथुरा वृंदावन की शुरुआत की है। मैं निश्चित मानता हूं कि आने वाले समय में जो कार्य हमसे कुछ छूट गए हैं, निश्चित तौर पर वो भी पूरे होंगे। मथुरा वृंदावन नगर निगम में समीकरण की बात करें तो जानकार बताते हैं इस बार भी कान्हा की नगरी में बीजेपी का पलड़ा भारी है। सपा ने भी यहाँ से ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया है और आप पार्टी ने भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया। ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, लेकिन इस बार ये आपस में लड़ रहे हैं और कोई भी, इसलिए पल्ला जो है भाजपा का ही भारी है। और इसमें विनोद के जीत रहे विनोद अग्रवाल जो महानगर अध्यक्ष थे बीजेपी के, उनके चुनाव जीतने के ज्यादा आसार बन गए हैं। उनका समीकरण ज्यादा अच्छा बन गया। 51 गांवों को मिलाकर बनाई गई मथुरा नगर निगम में बीएसपी को छोड़कर एसपी और कांग्रेस ने ब्राह्मण कैंडिडेट पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस की आपसी घमासान में इस बार बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्य तौर पर लड़ाई शुरू से भाजपा और कांग्रेस के बीच रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी की वजह से पूरी तरह भाजपा प्रत्याशी को वॉकओवर मिलता दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल कान्हा की नगरी की लड़ाई 4 मई को जनता के मतदान के साथ थम जाएगी और 13 मई को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। अब फैसला जनता के हाथ में है कि मथुरा की कुर्सी पर किसका राज होगा। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। वहीं 2017 के परिणाम पर नजर डालें तो 70 वार्ड वाले निगम में मथुरा नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुल वोटर ये जो थे वो दिखाए, अब इसके बाद कुल वार्ड जो हैं वो 70 हैं। आप देख लीजिए, बीजेपी ने पिछली बार जो है 41 पे कब्जा जमाया, कांग्रेस ने 9 पे, बीएसपी ने 5 पे, एसपी ने 4 पे और अन्य यानी कि निर्दलीयों के खाते में 11 वार्ड गए थे। आप समझ सकते हैं कि पिछली बार बीजेपी ने जो है 70 में से 41 वार्ड पर कब्जा जमाया था, जो बताया जा सकता है कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड जो है वो रहा इन 41 पे और 41 वार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहे। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर मथुरा का सियासी मिजाज माहौल कैसा है, आखिर मथुरा में इस बार कौन से समीकरण भारी पड़ने वाले हैं। इसको लेकर मथुरा की जनता से बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं चौपाल। पहले हम आपसे जान लेते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। नगर निगम चुनाव में हमेशा से मुद्दे एक ही रहे हैं और वही रिपीट होते हैं। कभी कहीं कोई काम होता है, कभी कोई नहीं होता है। ये इतना छोटा चुनाव है, इसमें मुद्दे कभी राष्ट्रीय हावी नहीं होते। पिछला कार्यकाल कैसा रहा? सर अब तो जो है डैम्पियर में तो कार्य हो रहा है काफी समय से जो है। शहर की सूरत कितनी बदली है? शहर की सूरत में तो आप कह सकते हैं मिश्रित अनुभूति है, कुछ खट्टी कुछ मीठी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ सड़कों को 3-3 4-4 बार उखाड़ के बनाया गया है। कुछ ऐसा है कि सड़क बनती है उसी दिन खोद दी जाती है, कभी पानी की लाइन डाली जा रही है, कभी बिजली की लाइन डाली है, कभी इंटरनेट की डाली जा रही है। एक तो पानी की समस्या सबसे ज़्यादा खराब है, दूसरा टैक्स बढ़ा दिया गया है, तीसरा बंदरों की यहाँ ये हालत है कि जिसने आदमी नहीं जाते हैं डैम्पियर पार्क में भी, कहीं भी देख लीजिए उतने बंदर नजर आते हैं। इन पर कोई ध्यान नहीं दिया है गवर्नमेंट ने आज तक। और ये पार्क की व्यवस्था है, आज तक इसमें एक पेड़ नहीं लगा है। से है बंदर वाला है, इसके लिए सांसद जी ने कहा था कि हम बंदर सफारी बनाएंगे। हो सकता है कि वो इस काम को करेंगी भी। और यहाँ तक चुनाव का समय है और चुनाव जो हो रहा है वर्तमान में, चाहे नगर पालिका का हो या किसी वार्ड का हो, ये चुनाव केवल योगी और मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। नहीं, बहुत समस्याओं को निदान होता है, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग सुनते हैं, हमारे भाजपा के लोग, और कार्य करा रहे हैं। देखिए आप पहले क्या सूरत थी मथुरा नगर की, अब सूरत बदल गई है बहुत।
बहुत परिवर्तन हुआ है। काम तो हो रहा है, मगर ये जो कि नालियाँ, सड़क तो बना दी जाती है, नालियों पे ध्यान नहीं दिया जाता है और नालियों से लीकेज होकर मकान में फट रहे हैं। हमने लिखित में शिकायत दी है, मैंने खुद ने, और एक बार नहीं 4-4 बार दी है। वहाँ से फोन आता है, उसका फोटो भेज दो, बस हो गया काम। उसके बाद सुनवाई कभी आज तक देखने नहीं आए। और मैं समझता हूँ हमने करीब 89 से चुनावों को देखा है, हर जमुना को इस बार साफ कर दूंगा। पूरे विश्व का आदमी यहाँ आता है मथुरा में, किसी का कोई ध्यान जमुना जी पे नहीं है। तो बंदरों को लेकर क्या कहेंगे? बंदरों को यहाँ से हटाना चाहिए, बंदरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनको हटाना चाहिए। किस तरीके का विकास अब तक के हुआ अगर हम बात करें तो? विकास तो हो रहा है, लेकिन बंदरों की बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारी गली में तो इतनी परेशानी है, सबको खा जाते हैं, बच्चों को, बड़ों को, निकलने ही नहीं देते बच्चों। मीठा पानी आ रहा है ना? पानी बड़ी परेशानी है, पानी की तो पूछो ही मत ना। किस तरह की समस्या पानी को लेकर? पानी की तो इतनी परेशानी है कि पूछो ही मत, रात और दिन परेशानी है। देखते रहे बाट पानी आवे, क्या करें। किस तरीके का मेयर होना चाहिए? यही होना चाहिए साहब, मीठा पानी आना चाहिए और इन बंदरों की समस्या कम होनी चाहिए, यही चाहते हैं हम। टैक्स लग रहा है बहुत मकानों पे और नल लग गए, उनमें पानी नहीं आ रहा है और बंदरन की समस्या बहुत है। पानी की और लाइट कितनी जा रही है आजकल, है कितनी परेशानी है। गर्मी का टाइम है, बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, कितने परेशान। अब पैसे वालों के यहाँ तो इन्वर्टर वगैरह है, गरीबों के क्या होगा ये बताओ। गरीबों की तो परेशानी है, बच्चों की। किस तरीके का मेयर आप चुनेंगे? जो विकास करें खूब अपने शहर का, सिटी का विकास होना चाहिए। हाँ, हर चीज की समस्या का हल होना चाहिए। काम हो रहा है, कैसा मेयर होना चाहिए, कितना विकास हुआ है? विकास के नाम पे तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब उम्मीद की जाती है कि पैसा आए तो शहर में लगे और जगह तो दिखे। इसी स्थिति में चल रहा है। अभी तो क्या हुआ है, ये बना है हमारा मेयर, बढ़िया मेयर हो और कुछ विकास करे तो उसकी चाहना है। इस बार के जो चुनाव में जो चुनाव होगा, जो मतदान होगा, उसमें बंदरों की समस्या, जो जलकर की समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए होगा। लेकिन लोगों का मानना है कि सरकार जो है केंद्र की और राज्य की लगातार मथुरा में विकास कर रही है और यही विकास का मुद्दा इस बार भी चुनावों में हावी रहेगा। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा। तो कान्हा की नगरी की क्या तस्वीर उभर कर सामने आने वाली है, ये लोगों से हम जान रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे मुद्दों को लेकर। और इधर आपको बताएं कि दर्शकों की पहली पसंद बना है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। रीजनल चैनल्स की बार्क रेटिंग में सबसे आगे हम निकल गए हैं। दर्शकों के प्यार और भरोसे ने फिर हमें नंबर 1 बनाया है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।